न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दोस्तों, हरियाणा में देवीलाल को जननायक और बंसीवाल को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह विकास पुरुष वही बंसीलाल है जिन्होंने सैकड़ों शिक्षकों को निलंबित कर दिया था। हुआ ये था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वर्गीय बंसीलाल एक दिन सचिवालय पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोगों का जमघट लगा हुआ था। उन्होंने जब इस भीड़ के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि ये सभी प्रदेश के सरकारी शिक्षक हैं और अपने तबादले के लिए यहाँ आए हैं। यह जानकर उन्होंने सचिवालय में आए सभी शिक्षकों की लिस्ट तैयार करवाई और सभी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इन शिक्षकों में उम्रदराज लोग, महिलाएं और दिव्यांग जन भी शामिल थे। आगे चलकर यही कदम बंसीलाल के लिए पतन का कारण भी बन गया। दोस्तों, करीब एक दशक पहले तक ट्रांसफर इस प्रदेश में किसी उद्योग से कम नहीं था, लेकिन मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बनते के साथ ही व्यवस्था परिवर्तन करते हुए अध्यापकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी। अब अध्यापकों को अपने ट्रांसफर के लिए न तो सचिवालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही मुख्यमंत्री बंसीलाल के हाथों निलंबन का डर लगता है। इसके अलावा न ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वाली सरकार की किसी तरह की पर्ची खर्ची की जरूरत पड़ती है। पोर्टल पर आवेदन कर शिक्षक घर बैठे आसानी से अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। 9 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल द्वारा किए गए व्यवस्था परिवर्तन का यह तो एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन कर भ्रष्टाचार पर चोट ना की हो। मनोहर लाल द्वारा किया गया हर व्यवस्था परिवर्तन अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति का अंत्योदय करने में सार्थक साबित हो रही है। दोस्तों, अब यदि बात करें सरकारी नौकरी की तो पहले यह गरीब परिवार के बच्चों के लिए सपना होता था। मनोहर लाल के 9 साल के कार्यकाल में गरीब परिवारों के करीब 1,20,000 बच्चे बिना पर्ची खर्ची के अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। तो आइए आज आपको मनोहर लाल द्वारा किए गए व्यवस्था परिवर्तन के कुछ उदाहरण पेश करते हैं। दोस्तों, मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के जरिए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर 43 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ देकर व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। वहीं बिचौलियों की भूमिका खत्म कर डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 80,000 करोड़ रुपए डालना भी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मनोहर लाल का व्यवस्था परिवर्तन है। परिवार पहचान पत्र के जरिए 71 लाख परिवारों को 2.83 करोड़ लोगों का डेटा अपडेट करना व्यवस्था परिवर्तन से अलग नहीं है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाकर व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया है। सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन कर व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान भी व्यवस्था परिवर्तन है। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1,182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाना व्यवस्था परिवर्तन है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के जरिए 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की गई और 8.93 लाख शिकायतों का निपटान भी व्यवस्था परिवर्तन है। बिचौलियों के बिना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खाते में 7 सीजन के 85,000 करोड़ रुपए भेजना व्यवस्था परिवर्तन है। बिना बिचौलियों के 20 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,200 करोड़ रुपए भेजना भी परिवर्तन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को बिना बिचौलियों के 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम देना भी व्यवस्था परिवर्तन है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण देना भी व्यवस्था परिवर्तन है। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का क्लेम देना व्यवस्था परिवर्तन नहीं तो और इसे क्या कहेंगे। दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग हो जाने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता देना भी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के इससे ज्यादा कदम
पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने उठाए थे। यही वजह है कि आज हरियाणा उनकी कमी महसूस कर रहा है। हालांकि प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही कहा था कि मनोहर लाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मगर अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मनोहर लाल की नीतियों को कितना आगे बढ़ा पाते हैं और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को इन नीतियों का कितना लाभ मिल पाएगा। अब देख रहे थे न्यूज वॉइस के लिए रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की ये खास रिपोर्ट। ऐसे ही किसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज वॉइस। नमस्कार।